गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रंजित क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान का स्रोत। आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप नया न्यू व्यूवर है तो पहले सब्सक्राइब करें और ओल्ड व्यूवर है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ और बता देते हैं कि आप लोग को यही पॉलिटिकल चल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी। तो इंग्लैंड से जो ली गई थी सबका संसदीय प्रणाली था। क्या था? संसदीय प्रणाली। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली था। भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान के सबसे बड़ा एककीय स्रोत है। तो फर्स्ट का आपका यही आंसर हो जाएगा। सेकंड का भी आपका ये हो जाएगा। थर्ड का देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। एकाकी स्रोत क्या है? तो एक का एकाकी स्रोत जो था सो ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक मानता है रखती है? रिपीट कर दे रहे हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये समानता रखती है कनाडा से रखती है, कनाडा से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो ये जो अवधारणा ली है सबका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से ली है समवर्ती सूची का अवधारणा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? तो ये जो प्रेरणा पर आधारित है इसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य के विचार जो लिया गया है सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो प्रेरित है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो प्रेरित है सो आपका बताइए। तो ये जो प्रेरित है सबका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड से हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? बताइए आप। तो अनुसरण जो किया गया है इसे स्विट्जरलैंड का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली जो ग्रहण की गई है सो आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक के पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया। ये किया था आपका अमेरिका से। बोलता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार से ग्रहण जो किया था अमेरिका से किया था। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। कानून का समान वाक्य का सिद्धांत वाक्य से लिया गया अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपलब्ध भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान कहाँ से लिया गया था? तो ये जो लिया गया था आपका फिर जर्मनी के बीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो ये जो की गई अंगीकृत सो बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड व स्पेन से हो जाएगा। आयरलैंड व स्पेन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश से के संविधान से लिया गया था? ये जो लिया गया था सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है?
तो ये जो लिया गया था सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से। किससे है? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है वो। रिपीट कर दे रहे हैं, भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो ये जो अंगीकृत की गई है सो आपका आयरलैंड से की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति के राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन के बारे में पूछ रहा है वो कहाँ से लिया गया था? तो लिया गया था आपका आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। दोस्तों लूसेंट का इसमें निचोड़ वीडियो आपको मिलेगा। निचोड़ एक जड़ी बूटी की तरह नहीं, एक संजीवनी बूटी की तरह आपको इसमें फायदेमंद आपको साबित होगा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। चलते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान में लिया गया है? बोलता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का। तो ये जो लिया गया था सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है इसे आपका हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। किससे? फ्रांस के संविधान से। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप इसे देखिए लास्ट तक, दोस्तों के पास पे शेयर कीजिए। भारत में कलेक्टर के पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया था। तो ये जो लिया था से इंग्लैंड से लिया था। किससे लिया था? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता लिया गया। विधि के समक्ष समानता लिया गया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। विधि का जो समक्ष भी लिया गया था इंग्लैंड से लिया गया था। सर्वसंपन्न संसद का अवधारणा किस देश से की देन है? तो ये भी इंग्लैंड का देन है। किसका देन है? इंग्लैंड का ही देन है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अब मूल कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। किससे लिया गया है? मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों का किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो लिया गया था तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिया गया। किससे? जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो ये जो व्यवस्था शामिल की गई है इसे आपको उपयोग सभी होगा, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पूर्वावलोकन है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ये जो छोड़ा है आपका से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान के संघवाद जो लिया गया आपका सो ये भी आपका कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था संघवाद? कनाडा से लिया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय में को जो लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो लिया गया था सो आपका यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यूएसए से। आगे देखते हैं, रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन को। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो यूएसए से। संघात्मक शासन व्यवस्था के सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो ये जो अपनाया था सो आपका कनाडा ने अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो संसदीय प्रणाली जो प्रभावित है सो आपका हो जाएगा इंग्लैंड से प्रभावित है।
आगे देखते हैं, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो प्रेरणा जो ली थी सो आपका फ्रांस की क्रांति से ली थी। किससे? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये जो प्रभावित है आपका है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किससे प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के संसद प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है से आपका हो जाएगा ये संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं कि भाग 1 और सूची 2 में मिलान कीजिए कि सही उत्तर का चिन्हित करना है। बताना है आपको कि सही ये कौन सा सही है मिलान करके। तो ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। क्या? बी। अब ए का हो जाएगा 4। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। अब आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश के संविधान से लिया गया है। आयरिश के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं कि मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? मतलब कहता है दोस्तों कि भारतीय परिसंघ अमेरिका परिसंघ के समान रूप से प्रदान करता है, पाया जाता है। तो इसके बारे में बताना है आपको। तो ये जो आपका है सो हो जाएगा 33 का डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? तो ये जो विकसित हुई थी से आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये जो गहरा प्रभाव पड़ा था से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। किसे? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये जो लिए गए थे से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्ति क्या रहता है वो किस देश के देन है? तो ये जो देन है तो जर्मनी के बीमर संविधान की, जर्मनी के बीमर संविधान की देन है आपातकालीन शक्तियाँ। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को अवधारणा को उधार लिया था। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों का अवधारणा को उधार लिया था। ये किस से लिया था? तो ये जो लिया था आपको बता देते हैं। सो ये लिया था यूएसए के संविधान से। कैसे? यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं हमको कि आपका हो जाएगा भारत संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो ये जो ग्रहण किया था सो आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। यानी कि कहने का मतलब है कि न्यायिक समीक्षा भी लिया गया था, मौलिक अधिकार के भी लिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का विधि भी लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो प्रेरित है आपका सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। किससे? अमेरिका से है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारी का है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो ये जो विकसित हुआ है सो ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।